नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अश्विनी क्लासेज में। हम लोग आज प्रश्नावली 13 के ए का क्वेश्चन नंबर 12 के बी से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का बी कहता है कि त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है 21, 20 और 13। कितना दी हुई है? 21, 20 और 13 दी हुई हैं। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। 21, 20 और 13 मान लेते हैं कि मुझे त्रिभुज लिया वो ABC है। आगे जो क्वेश्चन कहता है उसको देख लेते हैं कि सबसे बड़ी भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से लंब खींचने पर जो त्रिभुज बनता है तो उनके क्षेत्रफल अलग अलग निकालते हैं। भाई साहब, जैसा क्वेश्चन नंबर 12 का ए था सेम वैसा ही क्वेश्चन नंबर 12 का बी है। दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आपने 12 का ए बना लिया होगा तो 12 का बी बनाने में भी आपको परेशानी नहीं होगी। सेम प्रोसेस से हम लोग चलेंगे। सबसे पहले करेंगे क्या कि सबसे बड़ी भुजा पर लंब खींचना है, तो हम क्या कर देंगे कि इस पर इससे एक लंब खींच देंगे। लंब खींचने का मतलब इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, दोनों तरफ से 90-90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन गया। मान लेते हैं कि हमारा ए 21 है, बी 20 है और सी 13 है। तो हमने सबसे पहले क्या किया था कि इस पूरे त्रिभुज ABC का ही क्षेत्रफल निकाल लिया था। तो क्षेत्रफल निकालने पहले अर्ध परिमिति निकालेंगे। अर्ध परिमिति कितना हो जाएगा? 21, 20, 41 और 13 बताइए 54 और बटा 2 यानी कि 27 हो गया इसका अर्ध परिमिति। तो क्षेत्रफल निकालिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा? अंडर रूट 27 गुने 27 में से 21 घटाइए 6, 27 में से 20 घटाइए 7, 27 में से 13 घटाइए 27, 13, 14 हो गया। आगे देखिए, अब 27 को 3 गुने 9 लिख सकते हैं, 6 को 2 गुने 3 लिख देंगे, फिर 7 रह जाएगा, फिर 2 गुने 7 हो जाएगा 14 के जगह पर। देखिए भाई, इस 3 का जोड़ा बन गया, शादी करा दो, बाहर निकाल दो। 9 का वर्गमूल पहले ही से ये जोड़े में है 3 हो जाएगा, और इस 2 का और इस 2 को कान पकड़ो, बाहर करो, फिर इस 7 का जोड़ा बन गया, बाहर निकालो। कितना हो गया? 3 3 9, 9 दूनी 18, 7 कितना होता है? जल्दी बताइए। 126। तो 126 जो हुआ हमारा बस सेंटीमीटर या फिर मीटर स्क्वायर नहीं होगा, जो है इसका क्षेत्रफल है, बड़ा कम है। अच्छा, अब देखिए, अब थोड़ा सा इसमें अब दिमाग लगाइए। हमको अलग अलग क्षेत्रफल निकालना था। इस पॉइंट को अगर हम डी मान लें तो हमको ACD का और हमको BCD का क्षेत्रफल निकालना है। ट्रायंगल ACD का क्षेत्रफल निकालना है, ट्रायंगल BCD का क्षेत्रफल निकालना है, अलग अलग। लेकिन हम निकाल दिए ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल। इससे फ़ायदा तो कुछ हुआ? बिल्कुल हुआ। जैसे 12 के ए में तो पूरे का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम उसमें AD निकाल लिए थे, उसी तरह CD भी निकाल लेंगे। हमको पता है कि अगर इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़े तो दूसरा तरीका तो यह भी है कि एरिया इजक्वल्स टू 1/2 गुने आधार AB ले लेते हैं और ऊंचाई कितना CD ले लेते हैं। AB गुने CD, इससे भी तो बन जाएगा, आधार गुने शीर्ष लंब से भी तो बन जाएगा, चूंकि इसमें ऊंचाई दिया हुआ है। तो ये हो गया 126। अभी क्षेत्रफल निकाले हैं 1/2। AB का वैल्यू कितना है? 21 है, और CD का वैल्यू तो पता ही नहीं है। अब CD का वैल्यू पता करना होगा। अब ये 21 छक 126 हो जाएगा, और 6 दूनी के 12, यानी कि CD का वैल्यू हो गया आपका 12। कैलकुलेशन देखते रहिएगा, सब आदमी के कैलकुलेशन करने का अपना अपना वो है। आप इसको लंबा तरीके से भी कैलकुलेशन करते रहिएगा, क्लास 9 के बच्चे हैं। अब देखिए, अब हमको ये 12 मिल गया। अब हम चाहें तो ACD का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ACD का क्षेत्रफल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/2 आधार हो गया इसका कितना? हाँ, आधार गुने ऊंचाई से ना होगा। अच्छा, अभी एक प्रोसेस इसमें और बाकी है बाबू। ये 13 है और ये 12 है। अरे भाई रुक जा, ये 13 है और एक 12 है। तो अभी हमको AD निकालना होगा, ये वाला AD। तो AD, अब थोड़ा सा इसको हम आपको इस तरह से बताते हैं। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये जो है आपका C है, यहाँ जो है आपका D है, और यहाँ जो है आपका A है, उसको हम उलट दिए हैं। जिसमें से यह जो है ये वाला 13 है, AC कितना है? 13 है, और CD कितना है?
12 अभी निकाले हैं, तो इसका वैल्यू तो निकालना होगा। AD का वैल्यू कितना निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय वाला फिर से थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय तो यही कहता है कि यह जो AC का स्क्वायर है, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि अगर हमको AD निकालना हो यानी कि आधार निकालना हो, तो आधार निकालने का फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि कर्ण के स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर। तो 13 13 ही 169, 12 12 ही 144, 169 में से 144 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी कि इसका वैल्यू कितना है 5 है। अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 गुने आधार हो जाएगा 5 और ऊंचाई हो जाएगा 12, 2 छक 12 यानी कि 6 पचे 30 हो गया। इसका क्षेत्रफल 30 हो गया, इसका क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल 30 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, टोटल 120 है, टोटल 126 है, 126 में से 30 इसका है, 30 हो गया ACD का। तो BCD का कितना हो जाएगा 126 माइनस 30 बराबर 6 और 96। तो ये हो गया, बन गया। आई होप आपको समझ में आएगा। कॉपी किताब लेके बैठिएगा, जैसे जैसे बताते हो वैसे वैसे बनाते चलिएगा, आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 25 मीटर है और आधार 30 है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। देखिए भाई, ये क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। ये रहा समद्विबाहु और ये रहा उसका आधार ABC। मान लीजिए कि यह 25 है और यह भी 25 है और आधार 30 है। तो अब आप इसको नहीं बना लेंगे, A का वैल्यू 25, B का वैल्यू 25 है, C का वैल्यू ABC मान लीजिए और इसको बना लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा जान परान नहीं है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 800√2 है, तो उसका क्षेत्रफल लिखना है। समद्विबाहु समकोण, सबसे पहला बात यहाँ पर ये पॉइंट करने वाला है और कर्ण पॉइंट करने वाला है। तो हम थोड़ा सा इसको नीचे वाला को रब कर देते हैं ताकि इसको आसानी से समझाया जा सके आराम से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस लेवल का क्वेश्चन 5 नंबर में क्वेश्चन में पूछता है, ठीक ना। तो इस सब बात को ध्यान रखिएगा। यही सब क्वेश्चन है जो प्राण डालता है मैथमेटिक्स में। और सब जो भी इसका PDF इससे रिलेटेड जो थ्योरी का है वो तो हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल ही दिए हुए हैं। आगे का भी जो PDF होगा वो टेलीग्राम ग्रुप में ही जाएगा आपका। और देखिए 15 से 20 दिन में ये ख़त्म हो ही जाना चाहिए, लगे हुए तो है। प्रयास यही रहेगा कि 15 से 20 दिन में आपका ये ख़त्म कर दें। समद्विबाहु समकोण बनाइए। ये रहा एक समद्विबाहु समकोण ABC और ये 90 डिग्री मान लेते हैं। ये वाला और ये वाला बराबर है, इसमें AB और AC क्या है बराबर है। और इसका वैल्यू दिया है 800√2, यानी कि कर्ण का वैल्यू कितना दिया है 800√2। अब देखिए भाई, एक बात तो आप जान ही लीजिए कि यह बराबर है, ये बराबर, माने कि अगर यह x होगा तो यह भी x होगा। अब आपको इतना तो जरूर ही पता है कि जो कर्ण होता है वह क्या होता है, अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस होता है लंब का स्क्वायर, होता है कि नहीं। तो कर्ण तो पता है हमको 800√2, आधार का वैल्यू कितना माने हैं x, तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 800√2 बराबर 2x² हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर ये अटक गया, तो कीजिएगा कि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर इस टाइप का तिग्रमबाजी हम लोग बहुपद के गुणनखंड में भी लगाए थे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। आगे बढ़ते हैं। वर्ग करने का मतलब है कि अच्छा ये भी मीठा नहीं है, ले बाबू चला जा तो हाँ। तो अब हम क्या करेंगे कि यह हो जाएगा 800√2 का होल स्क्वायर और इधर √2x² का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका भी 2 बार गुना होगा, इसका भी 2 बार गुना होगा, यानी कि 800√2 गुने 800√2, और ये भाई साहब हो जाएंगे √2x², यहाँ नहीं, यहाँ गुने √2x²।
आप पढ़े हुए हैं कि जब रूट को दो बार आपस में गुना करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, यानी कि 800 गुने 800 गुने 2 हो जाएगा, और इधर रूट से रूट का गुना होगा, रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका कितना 2x² हो जाएगा। ठीक है, रूट से रूट गुना करना, रूट 2 गुने रूट 2 बराबर 2 हो जाता है, ठीक ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, x²। अब x पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। अब चूंकि यह 2 बार है तो एक बार निकल जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया आपका 800 आ गया। कितना आ गया 800 आ गया, माने कि यह भी 800 और यह भी 800। क्वेश्चन क्या हमको कहता है, क्वेश्चन कहाँ गया, तो उसका क्षेत्रफल लिखें। इसका क्या करना है, क्षेत्रफल लिखना है। तो क्षेत्रफल हम हीरोन का फॉर्मूला तो लगाएंगे नहीं यहाँ पे, ये दिया हुआ है लंब और आधार, और लंब और आधार का तो 1/2 गुने आधार गुने लंब, 2 से 4 मरतबे, यानी कि 400 गुने 800, 4 अट्ठे हो जाएगा 32, और 1 2 3 4 को जीरो गिन दिए, हो गया हमारा आंसर। जो मीटर है मीटर लगाइए, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर लगाइए, बात खत्म। तो यह हमने आपको बता दिया कितना नंबर, 14 का ए बता दिया। अब 14 का बी बता देते हैं। समद्विबाहु समकोण का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये सेंटीमीटर में है भाई, तो आप लोग हल्ला करने लगेगा। समद्विबाहु समकोण का क्षेत्रफल 200 है, कितना है क्षेत्रफल 200 है, तो कर्ण की लंबाई समद्विबाहु समकोण। अच्छा चलिए, समद्विबाहु है, समकोण भी है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये x मान लो ये x मान लो, तो ABC अगर लिख दें इसको, तो क्षेत्रफल जो होगा 1/2 गुने x, कितना हो जाएगा x गुने x हो जाएगा, आधार x और लंब भी x। लेकिन इसका तो वैल्यू दिया है, कितना दिया है 200 दिया है ना, कहाँ गया, हाँ 200 दिया है, तो 200 की जगह पर रहने दो इसको 200, और 1/2 गुने x। अभी 2 से इसका गुना हो जाएगा तो 400 हो जाएगा, और x से इसका गुना हो जाएगा तो x² हो जाएगा, x पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट 400 हो जाएगा, और रूट 400 हो जाएगा, यानी कि x रूट 400 का वर्गमूल 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। क्वेश्चन में कहा क्या है, कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। भाई साहब देखिए, यह भी 20 है और यह भी 20 है, तो कर्ण की लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं, आधार के स्क्वायर जो लंब के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर 20 के स्क्वायर 400, लंब का स्क्वायर 400, 400 400 800। अब 800 का हम वर्गमूल करने जाएंगे ना, 2 गुने 400 लिखेंगे, और सिर्फ 400 का वर्गमूल निकालेंगे 20, और रूट 2 रह गया अंदर में, ये हो गया कर्ण। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में, तो ये बन गया कितना नंबर हुआ ये 14 का बी हो गया। 15 नंबर, 3 4 6 और 9 12 8, 3 4 6 9 12 8, 3 4 6 9 12 8। करना क्या है दोनों को, क्षेत्रफल का अनुपात लिखना है। देखिए क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए a से लिखेंगे 4 3 7 6 13/2, तो क्षेत्रफल भी तो लिखना होगा, 13/2 गुने 13/2 माइनस 3, 13/2 माइनस 4 और 13/2 माइनस 6 हो गया। तो जितना बचता है लिखिए 13/2 गुने 2 तिया 6, 13 में से 6 घट गया 7/2, 2 चौके 8, 13 में से 8 घट गया 5/2, 6 दूनी 12, 13 में से 12 घट गया 1/2। अच्छा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा निकल जा भाई, तो 1/4 हो गया। आई कितना 93 91 25, 91 25 5 इकाई 5 9 बचे 45, यानी कि रूट 455। ये आ गया ये पहल का वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल है। दूसरा का देखिए, तो एस कितना हो जाएगा 12 9 21, 12 9 21, 21 8 29, 29 ही ना होगा, डेटा गलत नहीं ना है, 9 12 18 है, अरे वाह बच गए, 9 12 18, तो 12 9 21 21 18 39, 39/2 हो गया ये। क्षेत्रफल लिखते हैं इसका, इधर ई काट के हटा देते हैं, अब इसका तो ज़रूरी है नहीं हमको।
क्षेत्रफल निकालते हैं तो हो जाएगा भाई 39/2 गुने 39/2 माइनस कितना 9, 39 लिखो यार, 39/2 माइनस 9, फिर 39/2 माइनस कितना 12, फिर एक और है 39/2 माइनस 18, यही ना है। इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा घसक जाता है। 39/2, 9 दूनी 18, 39 में से 18 घटा दीजिए 21/2, फिर बड़ा दूना 24, 39 में से 24 घटाइए तो जल्दी कितना हो जाएगा, 39 में से 24 घट जाएगा तो 15 हो जाएगा का। 39 में से 24 घटा दीजिए, 9 में से 4 घट गया 5, 3 में से 2 घट गया 15/2, 18 दूनी 36, तो इन्हें हो जाएगा 3/2। आप देखिए अब क्या करेंगे, 39 है ना, तो अभी क्या करते हैं कि 1 2 3 4, तो ये हो गया दो, इसका जोड़ा बना था 2, इसका जोड़ा बना था 2, तो 2 दूनी 4 नहीं हो जाएगा। अब ऊपर वाला को देखो, 39 को कितना लिखेंगे 3 गुने 13, 21 को 3 गुने 7, और उसके बाद में 15 को 3 गुने 5, और ये 3 लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4, 4 को 3 तो निकल ही जाएगा, तो 4 को 3 निकलेगा तो 1 3 का बटा 4, यानी कि 3 3 9 तो लिखा ही जाएगा। अब इसमें से कौन निकलेगा, ना 13 निकलेगा, ना 7 निकलेगा, ना 5 निकलेगा। 13 7 91 पचे 455। अब इसका और इसका निकालना है अनुपात, यानी कि √455/4 अनुपात 9/4 √455। देखिए अनुपात निकालने के लिए किया क्या जाता है कि पहिलका वाला में दूसरका से भाग करते हैं, यानी कि इसमें लगा दीजिए भाग का चिन्ह, और जैसे ही यह भाग का चिन्ह लगाइएगा तो उलट दीजिए 455/4 गुने ई वाला 4 ऊपर चल जाएगा और ई वाला दोनों नीचे चल जाएगा, 9 455। इससे ही रामघाट, 4 से 4 रामघाट, बच गया 1/9, तो 1/9 लिखा है तो यही 1:9 हो गया आपका जवाब। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया भाई, 15 नंबर। अच्छा, एक किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाएं 4 3 है, तो समकोण के शीर्ष से कर्ण की लंब पर की लंबाई निकालिए। क्या बात है, 3 और 4 है, समकोण के शीर्ष से कर्ण पर की लंबाई निकालिए। कर्ण पर लंब की लंबाई 4 और 3 है, छोटी भुजाएं 4 और 3 है, समकोण त्रिभुज है। अच्छा, 3 और 4, तो ये हो गया ABC। अब इस समकोण वाला जो है ना शीर्ष से इस पर एक डालना है हमको लंब। क्या डालना है, लंब डालना है। तो जब लंब डालेंगे तो इसका नाम D लिख देते हैं, तो देखिए ये तो सबसे पहले समकोण है, तो AC का वैल्यू निकाल दीजिएगा, कितना हो जाएगा। अरे कर्ण है तो आधार के स्क्वायर लंब के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर लंब का स्क्वायर, 3 3 9 4 4 16, 16 9 25, यानी कि 5। यह कितना है, 5 है, 5 है। तो देखिए भाई, आप ऐसा क्वेश्चन 2 गो ऑलरेडी क्वेश्चन बना चुके हैं। कौन सा क्वेश्चन, एक 12 का A और एक 12 का B। करना आपको यही, हम आपको समझा दे रहे हैं कि सबसे पहले आप कीजिएगा इसमें कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो लिखेगा 1/2 गुने, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ऑलरेडी ऐसा वो निकल जाएगा। देखिए 1/2 गुने आधार इसका दिया हुआ है 4 और ऊंचाई दिया हुआ है 3, तो 2 दूनी 4, यानी कि 6 है इसका, क्या 6 मीटर की सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका है आधा पूरा क्षेत्रफल कितना है। लेकिन अगर हम चाहें तो इस वाले से अगर निकाल सकते हैं तो इस वाले ऊंचाई से भी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो 1/2 गुने, इस बार आधार ले लिए हैं AC को,
कितना किलो लिए हैं AC को, ऊंचाई ले लिए हैं BD को, है ना, BD को ऊंचाई ले लिए हैं। तो ये क्षेत्रफल लिख देते हैं। तो कितना है 6 बराबर 1/2 और AC का वैल्यू 5 है, तो BD का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12, 12/5, यानी कि BD बराबर हो जाएगा कितना 12/5। तो कितना वैल्यू हो जाएगा, नहीं बताइए तो जल्दी से। क्या 5 दूनी के 10, 5 चौका 20, 2.4 सेंटीमीटर हो गया आपका राइट आंसर। ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हम कर दिए। आपको बोले थे कि 15 से 20 दिन में आपका ये बुक जो है हम ख़त्म करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उन सभी को हम रगड़ेंगे। बस खाली आप इतना साथ दीजिए कि जितना भी हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें अंदर में एनर्जी आएगा, हम आपके लिए उतना ही ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए और मन ला के पढ़िए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।